नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ हमें सीलिंग फैन की फिटिंग कैसे करनी है। दोस्तों तो ये हमारे पास छत पंखा है, इसकी हमें फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो ये कंटिन्यूटी में एकदम सही बता रहा है। जैसे आप देख सकते हो इसमें बल्ब है हमारा एकदम सही चल रहा है। फिर हमें रनिंग में देख लेना है, रनिंग में भी बल्ब हमारा एकदम सही चल रहा है और स्टार्टिंग में भी सही चल रहा है। हमें इसमें करंट देखने के लिए इस तरीके से बॉडी देख लेना है। एक वायर लगाना है हमें वायर पे और एक लगाना है बॉडी पे, तो बॉडी का पता चल जाएगा। तो ये बॉडी नहीं है। इसके बाद में सबसे पहले क्या करना है, हमें जो ऊपर का फैन है ये है, तो इसको फिटिंग में करना है। तो इसको ये हमें इसमें ग्रीस है वो लगाना है, ठीक है। तो हम इसमें पहले ग्रीस लगाएंगे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देना है। बेरिंग ये बेरिंग है, इस बेरिंग में इस तरीके से ग्रीस है वो हमें लगाना ही है, ठीक है। तो इसके बेरिंग में अगर हम ग्रीस लगाएंगे तो ये आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें ग्रीस है वो फुल लगा देना है, जितना हमें लगा सके उतना लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें ग्रीस है वो लगा दिया है। अब हमें इसको डायरेक्ट ही फिटिंग करना है। तो ये चारों वायर है ऊपर कर लेने हैं और यहाँ से हमें इसको निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ से चारों वायर सीधे करके ऊपर निकाल लेने हैं, ये निकालिए। इसके बाद में क्या करना है, इसको ठीक है। फिर हमें इसको हथौड़ी की सहायता से ठोक देना है, जस्ट पास में, ठीक है। इसको सीट में बिठा देना है, ठीक है। ये यहाँ पे बिठा दिया। इसके बाद में आप देखते हैं, घुमा कर देख लेना है कि सही घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो ये एकदम सही घूम रहा है हमारा, ठीक है, आवाज़ नहीं कर रहा है। इसके बाद में क्या करना है, हमें इसमें स्प्रिंग डाल देनी है। ये हमने स्प्रिंग होती है यहाँ पे नीचे लगाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, जो नीचे का बेरिंग है, ये हमारे पास नीचे का बेरिंग है, तो इसको भी हमें इसमें पहले ऑयल देना है। अगर जाम है तो थोड़ा ऑयल दे देना है। फिर उसके बाद में हमें इसमें ग्रीस लगाना है। हमें इसमें जो भी नया लगाना है, ग्रीस भी हमें नया लगाना है और ऑयल भी हमें इसमें नया लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हो चुका है। अब हमें इसमें ग्रीस है वो अच्छी तरीके से लगा देना है बेरिंग में, ठीक है। ग्रीस है वो हमें नया लगाना है इसमें। तो लास्ट में हमें इसमें ये देख लेना है कि वास्तव तो नहीं कर रहा है, नहीं तो हमें रिटर्न इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसमें ग्रीस है वो लगा देना है अच्छी तरीके से। हमने इसमें जो ग्रीस है वो एकदम सही लगा दिया। इसके बाद में क्या करना है, इसको फिटिंग करनी है। तो ये देख लेना है, जो इसका कड़ा है वो एकदम सही होना चाहिए। इस तरीके से हमें इसके बॉडी के तीनों बोल्ट मिलाकर इसको कस देना है, ठीक है। तीनों बोल्ट को आराम से मिलाना है और हमें कस देना है, इसको आराम से ऊपर से ठोकना है, ठीक है। अब इसके बॉडी के 3 बोल्ट हैं, वो तीनों बोल्ट को हमें कस देने हैं, इस तरीके से देख सकते हो आप, ठीक है। बोल्ट कसने के बाद नहीं देखना हमें, एक बार चूड़ी पकड़ा देनी है। चूड़ी पकड़ाने के बाद में हमें इसको कसना है। तब हमें इसको चारों से ठोकना है और सीट में कस कर देना है, ठीक है। दोनों पार्ट्स को आपस इसमें मिला देना है। फिर हमें देख लेना है कि एकदम फ्री है या नहीं है। तो ये एकदम फ्री है, ठीक है। ये वहाँ से इसको कस लेना है। इसको घुमाकर देख लेना है कि एकदम सॉफ्ट घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। इस तरीके से हमें घुमाकर देख रहा है। आवाज़ भी नहीं करना चाहिए कि ये फैन हमारा एकदम सही चलना चाहिए। तो इस तरीके से ये फैन हमारा एकदम सही चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें दो ठोक लेनी है। अगर हमें ठोकना है तो बस जस्ट यहाँ पे बेरिंग सीट है वहीं पर ही ठोकना है। फिर हमें एक बार फिर से चेक कर लेना है कि ये बेरिंग हमारा जो ये बोल्ट हमने सही कसते हैं या नहीं कसे, ये सही कसी चुका है। अब क्या करना है, हमें तीनों चारों वायरों को एक साइड में इस तरीके से निकाल लेना है। ये निकाल लिया, ठीक है। अब हमें इसमें कनेक्शन प्लेट है वो कस देनी है। ये हमारे पास इसकी कनेक्शन प्लेट है। इस कनेक्शन प्लेट को हमें कस देना है। तो यहाँ पे हमने फिर ये कनेक्शन प्लेट कस दी है। अब हमें इसका कैपेसिटर चेक करना है। तो हम डायरेक्ट चालू सप्लाई का चेक करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट कैपेसिटर लगाना है, फिर वापस निकालना है। इस तरीके से टकराना है। अगर स्पार्किंग हो रही है तो इसका मतलब सही है। तो ये हमारा कैपेसिटर वो एकदम सही है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, हमें
एक रनिंग का वायर लेना है और एक स्टार्टिंग का वायर लेना है। ठीक है, इसमें एक रनिंग का वायर लिया है, फिर हमें एक स्टार्टिंग का वायर लेकर एक जगह कर दिया है। इस तरीके से हमने कर दिया है। फिर क्या करना है, हमें एक रनिंग का वायर लेना है और एक कैपेसिटर का वायर लेना है, उसको भी एक जगह है, इस तरीके से कर देना है। ठीक है, फिर हमें एक स्टार्टिंग का वायर लेना है और एक कैपेसिटर का लगाना है। ठीक है, तो इसमें एक रनिंग के वायर में लगाया है और एक स्टार्टिंग के वायर में कैपेसिटर लगाया है और एक रनिंग और स्टार्टिंग का हमने कॉमन वायर लगाया है। सबसे पहले हम इसको सीरीज में चेकअप करेंगे कि ये सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से रनिंग की कोइल में चलाएंगे तो ये नहीं चल रहा है, फिर हम इसको फुल में ही चलाएंगे। ठीक है, ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब हमें कंटिन्यूटी है वो फिर से चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सेल है वो भी डाउन हो सकता है। सेल खोलना है पहले, फिर हम इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो सही बता रहा है, लेकिन इसका जो कैपेसिटर है वो सही नहीं है। तो हमें इसमें दूसरा कैपेसिटर लगाकर देख लेना है एक बार चेकअप के लिए। इसको भी हमें चार्जिंग सप्लाई में देना है और आपस में टकराना है। अगर स्पार्किंग हो रही है तो सही है, तो इसकी स्पार्किंग है वो बिल्कुल सही हो रही है। हमें इसमें फिर से इसमें लगाना है, चेकअप कर लेना है। ठीक है, तो एक वायर फिर से हमने रनिंग में लगाया है और एक वायर स्टार्टिंग में लगा दिया है। इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया है और हमें इसको फिर से चला कर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये एकदम उल्टा चल रहा है, ये अभी सुल्टे राउंड में चला है। अगर रखा हुआ सुल्टे राउंड में है तो इसका मतलब इसमें दिखाने के बाद में ये उल्टा चलेगा। ये रखा हुआ ही उल्टा चल रहा है, तो इसको हमें सुल्टे राउंड में करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो रनिंग के साथ में स्टार्टिंग का वायर लगा है उसको खोल लेना है। ठीक है, और जो कैपेसिटर के साथ में रनिंग का लगा हुआ है वो हमें स्टार्टिंग के साथ में लगा देना है, और जो स्टार्टिंग के साथ में रनिंग का वायर लगा हुआ है वो हमें कैपेसिटर के साथ में लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से लगा लेना है। हमने जगह चेंज कर दी है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट वायर है वो लगा लेना है एक बार। तो हम इसमें एक बार डायरेक्ट वायर है वही लेंगे। ठीक है, तो एक वायर हमने रनिंग और एक वायर, दोनों वायर है वो रनिंग में लगा दिया है। फिर हमें इसको टेस्ट डालकर उठा लेना है। यहाँ से हम उठाएंगे इसको और फिर इसको चलाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ये सही चल रहा है तो ये आप देख सकते हो ये एकदम सही चल रहा है और ये आवाज़ भी नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा पेन है ये बिल्कुल एकदम सही है।